Shiv Yoga. Shiv Yoga is a science beyond science. You are the creator of your own destiny. Unification within finite, that is Shiv Yoga. Shiv Yoga. तो वो जो सिद्धों की वाणी है, वो कैसे वो कहते हैं कि भगवान होना, क्योंकि अगर तुम्हें आत्मा अनुभूति हो गई तो आत्मा ही परमात्मा है, तुम भगवान हो ही गए। पर वो कैसे है, वो सीढ़ी क्या है, वो मैं तुमको समझाता हूं। ये शरीर है, उसके बाद तुम्हारा तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। लेकिन भूले बैठे हो, तुम इस शरीर को ही स्वयं को समझते हो। तुम सोचते हो मैं ही ये शरीर हूं, मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर मेरा है। और खाली ये शरीर मेरा नहीं, मेरे 5 शरीर हैं। इसके बाद ये स्थूल शरीर जो दिखता है, 4 शरीर सूक्ष्म, वो भी मेरे ही हैं। वो मेरे हैं और मैं हूं। आई एम दैट आई एम। तो इसके बाद है सूक्ष्म शरीर, फिर आता है कारण शरीर, और फिर आता है कौन सा शरीर? आनंद शरीर। और ये जो शरीर है, अगर ये कमजोर होंगे, अगर ये सूक्ष्म शरीर क्षीण होगा, अगर ये सूक्ष्म शरीर अशुद्ध होगा, अशुद्धियां होंगी, इसमें टॉक्सिन्स होंगे, कारण शरीर अशुद्ध होगा, तो ये स्थूल शरीर को कष्ट भोगने ही भोगने हैं, सारे कष्ट भोगने ही है। और अगर सूक्ष्म शरीर मेरे शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो मेरा स्थूल शरीर मेरे जीवन में मंगलकारी ही होंगे, मेरा स्थूल शरीर एकदम पुष्ट होगा। और ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, इसमें हम अपने सूक्ष्म शरीरों को जागृत कर रहे हैं। इसीलिए जो श्री विद्या का साधक है, जो वास्तव में श्री विद्या का साधक है, जो वास्तव में शुद्ध भावना से साधना करता है, वो रुग्ण हो ही नहीं सकता। वो रुग्ण हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में दुर्घटनाएं हो ही नहीं सकती। उसके जीवन में अभाव क्या होता है, वो आ ही नहीं सकता। Always there has to be abundance, happiness, good health, a lot of peace of mind and bliss. तो ये सबसे पहला जरूरी है कि अपने सूक्ष्म शरीरों को जागृत करना। मैंने आर्ट ऑफ डाइंग में आप लोगों को जो मैं सिखाता हूं, जो आत्मा है, आत्मा जो शाश्वत है, और फिर हम कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा आत्मा नहीं है। आत्मा जीवात्मा हो सकती है, लेकिन जीवात्मा आत्मा नहीं हो सकती। वो जीवात्मा क्या शब्द है? जब ये शरीर मरता है, स्थूल शरीर मरता है, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में रह करके वहां वास करती है। और कई बारी तो कई हजार बरस तक वो सूक्ष्म शरीर लिए हुए आत्मा विचरण करती हर जगह। तुमको याद होगा, मैंने आर्ट ऑफ डाइंग में जो सिखाया था कि जब प्राण निकलता है, क्योंकि ये ज्ञान मरने का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान वास्तव में जीने का ज्ञान है। जो आर्ट ऑफ डाइंग है, जो वास्तविक जीवन
को अनुभव करने का, वास्तविक जीवन को जीने का ज्ञान है। और जब मनुष्य का सूक्ष्म शरीर अज्ञानता के अंधकार में डूबा होता है तो वो आत्मा उस के भीतर वशीभूत होके वो जीवात्मा कोई भी शरीर को धारण कर लेती है। 84 लाख योनियों को, कीट पतंग चूहा बिल्ली कुछ भी वो पैदा कर सकते हैं। श्री विद्या के साधक को समझना है कि ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ये 17 तत्वों से मिलकर बनता है, द 17 एलिमेंट्स। ज्ञानेन्द्री, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, पंच तन्मात्रा, मन और बुद्धि। तो ये 17 तत्व जो हैं ये मिलकर के ये सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं। अब आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, द सेंसेस एंड द सेंस ऑर्गन्स, और आपका जो व्यवहार है, जैसे संस्कार होंगे, जैसा सूक्ष्म शरीर होगा, जैसा मैंने बताया, जैसा सूक्ष्म शरीर होगा उसी तरीके से जीवन में जो भी घटनाएं हैं उसको प्रोसेस करने वाला कौन है? मन और बुद्धि। मन अगर मलिन होगा तो अच्छी सी अच्छी घटना को वो बुरे से बुरा बताएगा, और मन अगर पवित्र होगा तो क्या होगा? हर हाल में खुशी। क्योंकि वो जो सेंस ऑर्गन्स हैं और वो जो सेंसेस हैं और वो मन जो बुद्धि है वो रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर संस्कारस, और उससे वो सूक्ष्म शरीर पैदा होता है। यदि उसका मन और बुद्धि में विकार है तो उसका सूक्ष्म शरीर दूषित होगा। इसीलिए मरणोपरांत वो जीवात्मा अगर उसमें वासना रह गई है, उसको भूख खाने की वासना है, तो मरणोपरांत वो जीवात्मा उसको बहुत भोजन चाहिए, तुरंत चाहिए, और उस समय उसको ज्ञान नहीं है। अगर कोई कीट पतंग कुछ भोजन कर रहा है तो वो उसका शरीर में प्रवेश करके और वो कीट पतंग की योनि में पैदा हो जाता है। और जब आप ये श्री विद्या की साधना करोगे तो इस सूक्ष्म शरीर को आप जागृत करते हो, इसके ज्ञान को, इसकी शुद्धि को। और इसके पश्चात ये जीवात्मा अगर खाली सूक्ष्म शरीर जो है जब ज्यादा मैल है तो पहला ये स्थूल शरीर यानी कि पशु भाव यानी कि फूड, सेक्स, शेल्टर, ये 3 चीज सर्वोपरि है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य पशु भाव से क्यों ऊपर उठाया गया है? क्योंकि पशु को अगर सेक्स का फीलिंग होगा तो वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन पशु के बाद जो मनुष्य है उसमें मर्यादा होती है, भाव थोड़ा ऊपर उठ गया। भोजन होगा तो वो भोजन मार के नहीं खाएगा, वो जो भी मिला है उसको बांट के खाएगा। और शेल्टर जो है, अगर सांप की बांबी में कोई और आ गया तो उसको वो मार डालेगा, लेकिन मनुष्य भाव जब होगा तो जो भी उसका घर होगा एक कोना में वो भी हो जाएगा, दूसरे कोना में वो दूसरे को भी बोलेगा अतिथि देवो भव। और अगर उसका मन और बुद्धि पशु भाव में है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होगा, मैंने बोला ना, मन बुद्धि तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो उसी में डूबी हुई हैं। वो 17 तत्व जो उसके अंदर है वो मलिन है, वो दूषित है। और उस समय अगर उसको वासना है, अगर सेक्स की वासना है, तो कहीं कोई कीट पतंग पशु पक्षी अगर सेक्स कर रहा है कुछ, तो उसका मेरे को ये शरीर,
84 लाख में चला जाएगा। मनुष्य योनि को वो थोड़े से तत्क्षण वासना की पूर्ति के लिए उस मनुष्य योनि को वो छोड़ देता है, और वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ, वो जीवात्मा भटकती रहती अंधकार में। और प्रति प्रसव में कई बारी हम बोलते हैं ना, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सोल, दे आर स्टक एट वेरियस प्लेसेस एंड यू कॉल देम, उनको वापस उनकी जो है इंटीग्रेशन करते हो। ये सूक्ष्म शरीर है। और इसके बाद अगर ये शुद्ध हो गया, अगर सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया तो ये पुष्ट हो जाएगा। पुष्ट होने के बाद अगला शरीर जो जागृत होगा उसको बोलते हैं कारण शरीर। कारण जैसा नाम है, इट इज द कॉज ऑफ क्रिएटिंग द सूक्ष्म शरीर, कॉज बिहाइंड क्रिएटिंग द फिजिकल बॉडी। तो ये जो शरीर बना है ये किसी और ने नहीं बनाया, ये तुम्हारे कारण शरीर ने, वो कारण बना, वो कॉज बना। क्योंकि आत्मा जो है, द सोल इज द लाइफ, और मन और बुद्धि जो है वो उसको प्रोसेस करते हैं, और वो प्रोसेस करने के बाद ये शरीर पैदा होते हैं। तो जो कारण शरीर है उसमें भी 17 तत्व हैं, लेकिन वो सूक्ष्मतर 17 तत्व हैं। उसमें जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो हैं वो और ज्यादा सूक्ष्मतर है। उसमें जो मन है उसका अस्तित्व भी बहुत ही पवित्रतम, सूक्ष्मतम है, और बुद्धि का अस्तित्व भी बहुत ही सूक्ष्म और पवित्र है। और जो श्री विद्या का साधक है वो अपने प्रत्येक साधना में वो अपने कारण शरीर में प्रवेश करता है और कारण शरीर को वो पवित्र करता है। कारण इज द कॉज। आपके जीवन में प्रत्येक घटना जो घटित हो रही है वो तुम्हारे कारण शरीर के कारण है, क्योंकि इट इज द कॉज। मनुष्य से पशु योनि में गए हैं वो भी कारण शरीर के कारण, बिकॉज दैट कारण शरीर, द कॉजल बॉडी इज द कॉज ऑफ क्रिएटिंग द एनिमल बॉडी। जो 84 लाख योनियां हैं वो वही कारण बनता है। अगर वो कारण शरीर मलिन है और वासना का तेज अधिक है तो उस वासना की पूर्ति के लिए बदले का भाव है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो और कुछ नहीं तो वो व्यक्ति उसके बाजू में बिच्छू में बन जाऊं, बिच्छू का शरीर उपलब्ध है। आई कॉज के ना 84 लाख योनियां करना है, उसको अपना सूक्ष्म शरीर पवित्र करना है, जागृत करना है, उसको अपना कारण शरीर जागृत करना है। तुम्हारा जन्म भगवान होने के लिए हुआ है, धनवान होने के लिए नहीं हुआ। और भगवान हो जाओगे तो, और अगर धन आ गया तो काला सांप बन के उस पर बैठना ना पड़ जावे, क्योंकि मैंने इतना बनाया, ओ मेरे बच्चे खा जाएंगे, मेरा वो खा जाएगा। इसलिए जो है जब शरीर छोड़ा तो वासना यही प्रबल है कि कोई खा ना जाए। तो वो जीवात्मा, वो आत्मा अब उस जीव में कैद है, उस सूक्ष्म शरीर में कैद है। और वो जीवात्मा जो है वो सेंस ऑर्गन्स, मन और बुद्धि, वो जो उसने प्रबल सोचा हुआ है वो उसके कारण वो शरीर ढूंढेगा तो बोलेगा सांप बहुत अच्छा है, मैं इसमें बैठ जाता हूं, यहां पे बैठ के, या कुत्ता बन जाता हूं। गली में किसी कुत्ता बच्चे दे रहे तो उस बच्चे में एक में मैं भी प्रवेश कर जाता हूं, मैं यहां पे गार्ड करूंगा इस घर को अच्छे से। और पता लगा दादाजी वहां जो पूंछ हिला रहे हैं वो उसके आत्मोन्नति नहीं हुआ। इस चीज को समझना है। इसीलिए मैं बार बार शिव योग में तुमको बताता था, आई ओन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी। मेरे साथ जो भी हो रहा है 100% मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि वो कारण शरीर है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अब समझ आ रहा है बार बार जो मैंने बताया।
और उसके बाद जब ये पवित्र हो गया, सूक्ष्म पवित्र हो गया, साधना करते करते कारण शरीर पवित्र हो गया, क्योंकि वो कारण फिर अच्छी शुभ घटनाओं का कारण बनेगा तुम्हारे जीवन में होने के लिए। और अगर वो मलिन होगा, अपवित्र होगा, तो अशुभ घटनाओं का कारण बनेगा तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को पैदा करने के लिए। और अगर उसमें और ज्यादा लिप्त हो गए तो वो कारण बनेगा किसी न किसी भोग योनि में मेरे को जाने के लिए। और इसके बाद जो शरीर है जब ये पवित्र हो जाता है तो ये आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। जब इसमें जो अज्ञानता का ज्ञान है जब वो समाप्त हो जाता है और ज्ञान क्या अभ्युदय होता है तो आनंद शरीर, और वो आनंद शरीर जो है वो पवित्र भाव शरीर है। जब भाव जागृत होता है, समर्पण भाव, श्रद्धा का भाव, प्रेम भाव और उस परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव जब जागृत होता है तो ये सारे प्योरेस्ट इमोशंस जो हैं, अब वो भी उसमें भी 17 तत्व हैं। और ये मन और बुद्धि, जब मन परमात्मा से जुड़ जाता है, जब तुम्हारी बुद्धि जो है वो उस परम इष्ट के साथ जुड़ जाती है, तुम्हारे आनंद के साथ जब जुड़ जाती है, तब उसके बाद तुम्हारा वो आनंदमय कोश विकसित होता है। और वो भाव है, वो सच्चित आनंद जो बोलते हैं, आनंद स्वरूप जो मैं हूं, वो सच्चित आनंद। आप वास्तव में पूछो, जब भाव उस प्रेममय भाव होता है तभी आनंद आता है। बोलो है कि नहीं? जब एक श्रद्धा का भाव जागृत होता है तो भी आनंद आता है। जब एक समर्पण का भाव आता है तो आनंद आता है। और जब उसके विपरीत कोई भाव हो तो क्रोध आता है, घृणा आती है, गुस्सा आता है। इसलिए जो श्री विद्या साधना करोगे तो ये जो सारे विकार हैं ये समाप्त होंगे और ये भाव पैदा होंगे। तो ये भाव जब पैदा हो तो तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम पर कृपा हो रही है। अपना भाव शरीर उसको पुष्ट करना, अपने आनंद शरीर को तुम पुष्ट करना, क्योंकि जब वो तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाता है तो उसके बाद परावाणी जागृत होती है। और वो परावाणी जब जागृत होती है तो तुम्हारा गुरु आकर के तुमको ज्ञान देता है। जब तेरे अंदर भक्ति आएगी तो गुरु आके तेरे को श्री विद्या का ज्ञान देगा, तेरे सामने बैठ करके तेरे को और ऊपर उठाएगा। इस भाव को जागृत करना। और जब ये भाव शरीर पुष्ट होता है तो तुम परमात्मा से, परावाणी से बात करते हो। भगवान आकर के स्वयं ज्ञान देता है, भगवान आकर के स्वयं आदेश देता है। अगर गलती से कहीं मेरा कदम अंधकार के रास्ते की तरफ अग्रसर हो जाता है तो मेरा गुरु, मेरा इष्ट मेरे को आकर के रोक देता है, ऐसे नहीं बढ़ना। मेरा ये जीवन भी सफल करता है और जो वास्तव में मैं हूं मुझे मैं का ज्ञान दे देता है। क्योंकि जो भाव शरीर में जब प्रवेश होता है, आनंद शरीर में जब जीवात्मा का प्रवेश होता है तो वो आत्मा अलग हो जाती है और उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और उस समय ज्ञान होता है कि मैं वो हूं और ये शरीर ये है, ये शरीर मैं नहीं, मैं ही अनंत हूं। मेरे को ब्रह्म का ज्ञान होना शुरू हो जाता है।